कि श्री पप्पू यादव जी क्यों जीते, कैसे जीते। यदि ऐसी कोई बात होती तो हम कैंप कर सकते थे। नहीं तो फिर वो होगा जो मैं नहीं चाहता कि हो। मैं और लोग नहीं हूं कि कहूंगा कि भगा दिया, खदेड़ दिया, औकात नहीं है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। पूर्णिया में राजनीति गरमाई। पप्पू यादव और पप्पू सिंह आमने सामने हो गए एक दूसरे को। क्या कुछ करे, सबसे पहले आप वो सुनिए। देखिए, पप्पू सिंह ने बहुत कुछ कह दिया है पप्पू यादव को, वहीं पप्पू यादव ने भी करारा जवाब दिया है। कर रुपौली के उपचुनाव के परिणाम आने के बाद, वहाँ शंकर सिंह के जीत जाने के बाद, मैंने उन रुपौली के क्षेत्र की जनता को बधाई दी, शंकर सिंह को बधाई दिया। लेकिन इसी बीच समाज से प्यार रखने वाले कुछ लोगों ने मुझे अपने सांसद पप्पू यादव जी का कुछ बयान भेजा। बयान मैंने सुना तो बहुत निराशा हुई कि इतने कम दिनों में भी सांसद बने हैं और इतने कम दिनों में उनकी भाषा में जो परिवर्तन हुई है, उनके सोच में जो परिवर्तन हुआ है, वो मेरे लिए आश्चर्यजनक है। सभी जानते हैं कि श्री पप्पू यादव जी क्यों जीते, कैसे जीते। जीत की बधाई, जीत तो जीत है, जीत की बहुत बधाई उनको। और हम तो उनसे आशा यही कर रहे थे कि वो सबके बारे में चिंता करके पूर्णिया को आगे ले जाने की बात करेंगे। इससे पहले भी मैंने उनके संसद में बोले हुए कुछ बातों को मैंने सुना। अच्छा है, तेज़ बोलते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन प्राथमिकता पूर्णिया का विकास है, इसे उन्हें नहीं भूलना चाहिए। और जब पूर्णिया के हम विकास की बात करते हैं तो किसी धर्म, किसी जाति, किसी वर्ग को अलग करके नहीं चल सकते। रुपौली की जनता ने जो भी निर्णय लिया, सोच समझ कर लिया। चुनाव के मैदान में जो भी लोग रहते हैं, प्रयास करते हैं अपने अपने तरह से, सभी लोग प्रयास करते हैं कि वो जीतें। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं लगना चाहिए कि किस वर्ग ने, किस जाति ने, किस समूह ने किसको साथ दिया, किसको नहीं दिया। मैं समझता हूँ कि उन्हें आत्मचिंतन की आवश्यकता है। वो आत्मचिंतन करें और अपनी इस तरह की बातों से परहेज़ करें। नहीं तो फिर वो होगा जो मैं नहीं चाहता कि हो, कि बयानबाजी हो, लोग बयानबाजी करें, मैं कुछ बोल दूं, उन्हें अच्छा न लगे। देखिए, अतीत कब वर्तमान में आ जाता है और वर्तमान कब अतीत में चला जाता है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। वो एक सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं हमारे, हम सबके माने हैं, हम सबके सांसद हैं। उन्हें सबके बारे में चिंता करके सबके बारे में बात करनी चाहिए। मैं दिल से कहता हूं, पप्पू बाबू और मेरा परिवार एक है। मैं पप्पू सिंह जी को अपना बड़ा भाई मानता हूं, आजीवन में मानूंगा। मैं और लोग नहीं हूं कि कहूंगा कि भगा दिया, खदेड़ दिया, औकात नहीं है। पप्पू बाबू की जितनी औकात है, उतनी औकात जो लोग कह रहे थे खदेड़ दी, उनके पैर के धूली भी नहीं थे। मोटरसाइकिल चढ़ने के लिए कुछ लोगों को नहीं थी, और वो आज 100-200 बीघा जमीन, कुछ लोग जो शराब बेच बेच करके अभी भी घर कमा रहे हैं, उसमें मरंगा के 1-2 लोग, कुछ बड़े नेताओं के भाई लोग, रामबाग से लेकर के सभी जगह बड़ा बड़ा शराब का गोदाम पूरा पूर्णिया में सप्लाई कर रहे हैं कुछ लोग। मेरी निगाहें हैं ड्रग्स माफिया के खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ भी। कल मैं मिलूंगा सारे पदाधिकारी से पटना में, चाहे वो उसको जितनी ताकत है लगा ले, उसके खिलाफ जंग है।
और ऐसे लोग जो गांव-गांव घर-घर गए भीख मांगे, मैंने क्या कहा? मैंने कहा राजपूत समाज या ऊंची जात समाज के लोग क्या कारण है कि नीतीश कुमार जी और लालू यादव जी को वोट देना नहीं चाहते हैं? यह अविश्वास क्यों पैदा होगा? जब चिराग जी लड़ रहे थे अलग हटके, तब भी नीतीश कुमार जी इतने कम सीट लाए बीजेपी से, उसमें ऊंची जात के जो वोटर्स हैं 70, 80, 90% वोट नीतीश जी को नहीं देना चाहिए। उसके कई कारण हैं और इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए था। यह समाज अलग क्यों रहा? या तो वो बीजेपी को देना चाहता है या नहीं तो कांग्रेस को देगा। क्षेत्रीय पार्टी में इन दोनों को देना नहीं चाहता। मेरी सोच समझिए। मैंने राजपूत समाज की कही कि क्या कारण है कि पीएम छोड़ सब गए वहां। संजय सिंह जी गए, हमारे नेता हैं, सभी लोग गए, कई मंत्री संतरी गए, सभी लोग कैंप किए। सवाल किसी पर नहीं है। जाति के आधार पर जो मंत्री बनते हैं, मैंने ये बात कही, जाति के आधार पर जिसको मंत्री बनाया जाता है ताकि समाज का वोट उस दल के साथ जुड़ा रहे। क्या कारण है कि जदयू को 10 वोट भी राजपूत समाज के लोगों ने नहीं दिया? मेरा सवाल यहां था। मेरा सवाल, जो लोग ये बात कहे, देखिए एक बात समझिए, लवली जी पर कुछ याद करिए, एक नेत्री ने गलत टिप्पणी की थी, मैंने पार्टी से निकाल दिया, अलग कर दिया। मेरे परिवार के लोग हैं, चाहे आनंद मोहन जी हो चाहे कोई भी। मैंने पप्पू बाबू से कही कि मैं कभी भी इस जन्म में, क्या मेरी जुबान लड़खड़ा भी नहीं सकती, भूल भी नहीं हो सकता कि राजनीतिक रूप में या व्यक्तिगत रूप में कभी मेरा विरोध आपके साथ या किसी के साथ हो। यदि ऐसी कोई बात होती तो हम कैंप कर सकते थे रुपौली में। मैंने एक बार भी शंकर सिंह जी या किसी का नाम नहीं लिया। हमें मिलने की बात कही थी हमारे नेता संजय सिंह जी के द्वारा। हमने कहा सबका घर है, आ सकते हैं आप। राजपूत समाज के लोग यदि एक भी वोट, 10 वोट भी जदयू को नहीं दिया तो इसके लिए जो जिम्मेदार है, मैंने उन पर यह सवाल खड़ा किया कि आप नेता किस प्रकार के हैं? आप डेली दूसरों के बयान दिलवाते हैं, इसमें जातीय उन्माद की क्या बात है? आप जीतते किसके बदौलत है? मंत्री जी लोग, एमएलए एमपी लोग, सभी जात के वोटर से ना। उसमें रुपौली में अत्यंत पिछड़ी जाति और माइनॉरिटीज, और आज माइनॉरिटीज का वोट यदि शंकर सिंह जी को ना मिला होता तो वो जीतते। माइनॉरिटीज का सम्मान क्यों नहीं करते? माइनॉरिटीज तो हमेशा अपनी कुर्बानी देता है। दिल्ली में एक भी मंत्रिमंडल में नहीं है, बिहार में मात्र एक मंत्रिमंडल में हो, मात्र 19% होने के बावजूद भी, और हमेशा गाली का कारण बन जाता है। वोट तो माइनॉरिटीज का लेते हैं, लेकिन जब सनातनी हिंदू और गीता से, रामायण से अलग हटके जो कट्टर लोग हैं, जो गाली गलौज करते हैं, उनको भी तो रोकिए। तो आपने सुना पप्पू सिंह को। देखिए, पप्पू सिंह स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं। पप्पू यादव का कुछ बयान उनके पास आया और उन्होंने कहा कि ये बयान सुनने के बाद बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुआ, बहुत कम वक्त में कैसे आगे बढ़े, कैसे जीते, सब कुछ जानता हूं। देखिए, मैं वो नहीं चाहता जो आगे हो। देखिए, पप्पू सिंह ये कहते दिखाई दे रहे हैं। वहीं पप्पू यादव स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, पप्पू सिंह भाई की तरह हैं, पारिवारिक रिश्ता है, और यह कहते दिखाई दे रहे हैं कि जाति वर्ग पर पप्पू यादव ने टिप्पणी नहीं की है। देखिए, अब पप्पू सिंह और पप्पू यादव आमने सामने हैं, सियासत गर्म है और तमाम तस्वीरें लगातार हम अपडेट कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।